हेलो माय फ्यूचर जेआरएफ फोल्डर्स, मैं हूं अमन कक्कड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो जहां पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे एग्जाम को मात्र 3 महीने बचे हैं। आपको पता है हमारे पास सितंबर, अक्टूबर और नवंबर बचा है। दिसंबर में तो हमारा एग्जाम है। मात्र 3 महीने बचे हैं। क्या उस 3 महीने में हम मेहनत करके जी जान लगा के जेआरएफ हासिल कर सकते हैं कि नहीं? मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और कैसे करना है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं पूरी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए प्लीज इसको एंड तक देखना। आई एम 100% श्योर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए, बहुत बच्चे मुझे फोन करके कहते हैं कि सर अब 3 महीने रह गए हैं, हमने अपनी पढ़ाई को लेट शुरू करा है, बस हमारा नेट हो जाए। तो मैं उन सभी को कहता हूं कि आप नेगेटिविटी से शुरुआत क्यों कर रहे हो? आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? आप ये क्यों नहीं कह सकते कि सर बहुत लोग 2-2.5 महीने में पढ़ के जेआरएफ करते हैं, इवन इन जनरल कैटेगरी, हम क्यों नहीं कर सकते? सर हमें स्ट्रैटेजी दो। मैं उनको हमेशा कहता हूं कि इस तरह से सोचो। एंड जब भी आप प्रेपरेशन शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है विद पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी इज द की। हमेशा बोलो एंड बिलीव इन योरसेल्फ। बोलो यस आई कैन डू इट इन 3 मंथ्स। मैं 3 महीने में पढ़कर सभी को चुप करा दूंगा या करवा दूंगी एंड दुनिया को दिखा दूंगी कि यस 3 महीने में पढ़कर भी जेआरएफ लिया जाता है। एंड आप भी उनमें से एक हो। चलिए, बस एक चीज है, जब भी ऐसा सपना बड़ा देखते हो कि मुझे टॉप रैंकर में आना है, बिकॉज आपको पता है जो जेआरएफ है वो सिर्फ टॉप रैंकर्स को मिलता है, उसके लिए आपको सीडीएस स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है। सीडीएस का मतलब क्या होता है? क्लियर प्लान। पहले दिमाग में प्लान है चाहिए कि 3 महीने में करना है, इस तरह से करना है। अगर आपके दिमाग में प्लान नहीं है, बाय द एंड ऑफ वीडियो आप सभी को एक प्लान मिल जाएगा। ठीक है, मैं खुद आपसे शेयर करूंगा। फिर डेली रूटीन, आपको यह भी पता है कि पहले ही 3 महीने हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट द प्रेपरेशन। आप प्रोकास्टिनेशन डिले नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा सपना यूजीसी नेट क्लियर करने का नहीं, जेआरएफ हासिल करने का है। एंड अगर आपके पास क्लियर प्लान है, डेली रूटीन है, स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी है, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रैबिंग जेआरएफ इन दिसंबर 2025। ठीक है, स्ट्रैटेजी बाय द एंड ऑफ वीडियो आपको मिल जाएगी। डेली रूटीन, एक टेंटेटिव टाइम टेबल भी मैं आपको दे दूंगा अभी, और क्लियर प्लान भी दे दूंगा। बट उससे पहले जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता दूं एग्जैक्टली जेआरएफ और नेट में क्या डिफरेंस। ठीक है, अब नेट होता है, लेट्स से उन्होंने बोल दिया कि इंग्लिश सब्जेक्ट में 180 या 188 वाला चलो ले लो, जिसके इससे ज्यादा नंबर आएंगे उसने क्वालिफाई कर लिया, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। बट साथ में जेआरएफ का कट ऑफ भी आएगा कि अगर किसी के 190 या लेट्स से 200 मार्क्स आए हैं, उसको हम जेआरएफ की कैटेगरी में रखेंगे। तो जेआरएफ और नेट एक दूसरे से लग कैसे हैं? अब जो जेआरएफ होल्डर्स हैं उनको स्टाइपेंड मिलता है। अब कितना स्टाइपेंड मिलता है? फर्स्ट 2 इयर्स के लिए आपको गवर्नमेंट 37,000 रुपीज देती है। सेकेंड ईयर के बाद से आपको 42,000 रुपीज मिलना शुरू हो जाता है। फर्स्ट 2 इयर्स में आपको क्या कहा जाता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सेकेंड ईयर के बाद से आपको कहा जाता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, इतना आपको पैसा मिलता है। एंड साथ ही साथ अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे तो आपको HRA भी मिलता है, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। ये सिटी टू सिटी डिफर करता है। ठीक है, ये फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता है। पहले 2 साल के लिए 37,000 मिलता है, उसके बाद से आपको 42,000 मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर जेआरएफ के लिए और एसआरएफ के लिए। चलिए, अब आइडियल जेआरएफ डेली रूटीन कैसा आपका होना चाहिए? अब मैं आपको बता दूं, आप अपने टाइम टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, एक हो जाएगा आपका मॉर्निंग शिफ्ट, एक हो जाएगा आपका नून शिफ्ट, एक हो जाएगा आपका इवनिंग या लेट इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, चलिए, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो एक जनरल लिया मैंने, कुछ बच्चों की आदत होती है वो 6 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट एक जनरल में लिया है। हम ये मान लेते हैं कि आप सुबह 8 या 7 बजे उठकर 9 बजे तक बिल्कुल रेडी होके पढ़ने बैठ जाते हो। तो 9 बजे हम ले लेते हैं एक जनरल टाइम।
9 बजे से लेके 1 बजे तक आपका जो भी पेपर 2 है, इंग्लिश लिटरेचर है, पॉल साइंस है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, लाइफ साइंस है, योगा है, जो भी है, आप डीप स्टडी करोगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको ये पढ़ना है, ठीक है। एंड अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। आप क्या करोगे, पीवाईक्यूज की मदद लोगे। विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज आप ये पता कर पाओगे कि पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो आपको 9 बजे से लेके 1 बजे तक पेपर 2 को कंप्लीटली बहुत ही अच्छे से करना है। एंड 1 बजे से 2 बजे तक आप लंच करो, रेस्ट करो। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली यही वो टाइम स्लॉट है 1 बजे से 2 बजे तक वाला, जिसमें बहुत ही ज्यादा एक नींद भी आती है, थोड़ा आपको एक आलस आ सकता है, इसलिए 1 से 2 बजे मैंने रेस्ट रखा है। अवॉइड करो 1 से 2 बजे सोना नहीं है। अब क्या होता है, जब सो जाते हो फिर आपको लगता है यार थोड़ा आधा घंटा और सो लेता हूं, 1 घंटा और सो लेता हूं, तो ऐसे क्या होता है कि आपकी चीजें डिले हो जाती हैं। ऑलरेडी हमारे पास मात्र 3 महीने हैं, उसमें भी अगर आप चीजों को डिले करोगे, प्रोकास्टिनेट करोगे, तो आपके अगेंस्ट चीजें चली जाएंगी। तो 1 से 2 बजे लंच करो, लाइट वॉक लो, टेक अ हेल्दी मील, दैट्स इट। फिर 2:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ। 2:30 से 6:30 आप दोबारा से पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर करोगे। ये नून शिफ्ट स्टार्ट हो गया है, पेपर 2 करोगे। एंड जो आपने फर्स्ट शिफ्ट में करा है, मॉर्निंग शिफ्ट में करा है, उन सभी चीजों को आप रिवाइज भी करोगे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि 3 आवर्स आपको करने चाहिए। सबसे पहले रिवाइज, फिर आता है रिकॉल, फिर आता है रिमेंबर। अगर आप ये स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर रहे हो तो आपको, जो कहते हैं ना बच्चे, सब मैं बहुत ज्यादा पढ़ लेता हूं, बहुत ज्यादा पढ़ लेती हूं, कुछ याद ही नहीं रहता, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है मैं सब भूल जा रहा हूं, राइट। अगर इस 3 आवर्स को आप फॉलो करोगे तो आप कभी ये शिकायत नहीं करोगे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज द की। हालांकि जो मेरे सब्जेक्ट के बच्चे इंग्लिश लिटरेचर, उनको जो प्रॉपर टाइम टेबल मैंने दिया है, आप उनसे बात करना, उनके टाइम टेबल में रिवीजन भी डाला गया है। सैटरडे संडे फॉर रिवीजन, पूरा एक वीक हम लोगों ने रिवीजन को दिया है, बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं, बहुत सारा पढ़ लो पेपर में बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है। चलिए, फिर 6:30 से 7:30 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करो। योगा करना योगा कर लो, मेडिटेशन करना मेडिटेशन कर लो, बट फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर करनी है, सो दैट आपकी बॉडी में ऑक्सीजन रेगुलेट हो, आपके ब्रेन तक भी ऑक्सीजन जाए, जिससे आपकी मेमोरी बूस्ट हो, ठीक है। एंड प्लस आप इतना लंबे टाइम तक अगर बैठे रहोगे तो हेल्थ भी खराब हो सकती है, इसलिए आप प्लीज अपनी हेल्थ को भी 1 घंटा में देना चाहिए, जो कि जरूरी है। नो मैटर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको अपने टाइम टेबल में 1 घंटा कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। चलिए, अब हमारा आ जाएगा इवनिंग और लेट इवनिंग वाला स्केड्यूल। अब लेट इवनिंग स्टार्ट हो जाता है 7:30 से 11 बजे तक, पेपर 1 कंप्लीट प्रैक्टिस। पेपर 1 को डिवोट करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप 12 बजे तक पढ़ना चाहते हैं, 12 बजे तक पढ़ लो, 1 बजे तक पढ़ना, 1 बजे तक पढ़ लो, बट सोने से पहले आपको क्या करना है, मेडिटेशन एंड एफर्मेशन। मात्र 5 मिनट लगेंगे। आंखें बंद करना है, 3 लंबी लंबी सांसें लेनी है, ठीक है। इमेजिन करना है कि जिस भी भगवान को आप मानते हो आपके सामने खड़े हैं, एंड मैनिफेस्ट करना है, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम कैपेबल ऑफ क्वालिफाइंग जेआरएफ, every day I'm improving and moving closer to success, and at the end, yes, I have cleared December 2025 JRF, thank you universe। ठीक है, कुछ भी नहीं जा रहा हमारा, कुछ खर्च तो हो नहीं रहा, सोने से पहले 5 मिनट ये बोलना है, सब चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। चलिए, अब प्रॉपर 3 मंथ स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। अब जो पहला मंथ है जो ऑलरेडी चल रहा है सितंबर का, इस मंथ को मैंने नाम दिया है फाउंडेशन मंथ, लेइंग द ब्रिक्स। आप दीवार बना रहे हो, दीवार ऐसे ब्रिक्स के साथ। इसमें आपको क्या करना है, आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। अगेन आप सभी के दिमाग में आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके, ठीक है। देन मेक शॉर्ट नोट्स फ्रॉम डे 1। अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूशन के नोट्स नहीं है तो आप खुद से पढ़कर नोट्स बना सकते हो, एंड नोट्स बनाना भी अच्छा रहता है, सो दैट आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाओ। फिर डिवाइड योर डे, हाफ ऑफ पेपर 1 एंड हाफ ऑफ पेपर 2। जिस तरह से जो टाइम टेबल मैंने दिया है,
आई गेस दैट इज बेस्ट। उसमें आपका दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया, 2 पार्ट्स हमने दिए हैं पेपर 2 को, 1 पार्ट दिया है हमने पेपर 1 को। एंड पेपर 2 में रीड सिलेबस थॉरोली, स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ डेफिनेशन, थ्योरीज एंड कंसेप्ट। एंड टारगेट क्या रहना चाहिए आपका फाउंडेशन मंथ में कि आपको 50% सिलेबस कंप्लीट करना है पहले महीने में। चलिए फिर हमारे पास आता है मंथ 2 जिसको कहते हैं प्रैक्टिस मंथ। इसमें सिलेबस कंप्लीशन की तरफ आप जाओगे। पहले महीने में 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपका टारगेट सेकंड महीने में क्या होना चाहिए कि हमें 90% सिलेबस को कंप्लीट करना है। आपको 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, 5 या 5 से भी ज्यादा, ठीक है। टेक मॉक टेस्ट एवरी 2 to 3 days, रिवाइज योर नोट्स, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क ऑन वीकर एरियाज। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर 1 में डीआई वीक है, मैथमेटिक्स वीक है, तो आप उसको स्पेशल टाइम दें। या अगर आपका इंग्लिश पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर है, आपको लग रहा है कि आपका लिटरेरी थ्योरी वाला एरिया वीक है या क्रिटिसिज्म वाला वीक है, आप उसको स्पेशल टाइम दें। तो टारगेट क्या होना चाहिए दैट सिलेबस शुड बी 90% कंप्लीट बाय द एंड ऑफ मंथ 2। एंड मंथ 3 का क्या है, पॉलिश एंड शाइन, मतलब रिवीजन मंथ। यहां पर आप पूरे सिलेबस को मिनिमम 3 बार रिवाइज करोगे। डेली मॉक टेस्ट को आपको करना है, कभी पेपर 1 का कर लिया, कभी पेपर 2 का कर लिया, कभी कंप्लीट पेपर आप सॉल्व करोगे। देन एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम and learn shortcuts for reasoning, DI and calculations and always focus on high scoring topics। and इसका टारगेट क्या होगा, you have to become exam ready। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 3 महीने का प्रॉपर स्केड्यूल। अब स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रैटेजी है जो बहुत काम करती है, इज अ मिरर टेस्ट। चलिए अब मिरर टेस्ट क्या है, लेट्स से आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, मैं ये लेके चल रहा हूं, चलो जनरल टॉपिक ले लेते हैं पेपर 1 का कम्युनिकेशन। आपने कम्युनिकेशन की सारी थ्योरीज पढ़ ली। अब आप क्या करोगे, मिरर के सामने खड़े होंगे एंड इमेजिन करोगे जो मिरर है वो एक स्टूडेंट है। अब उसको समझाओ। कहा जाता है व्हेन यू टीच समबडी आपको ज्यादा रिवाइज हो जाता है। एंड प्लस अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी वर्ड्स में समझा पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप तैयारी के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं। या आप क्या कर सकते हो, इमेजिन करो खाली रूम में जाना, इमेजिन करना पूरे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है। घर में अगर हो तो एक व्हाइट बोर्ड लगा लो छोटा सा, ठीक है। इमेजिन करो इमेजिनरी ये स्टूडेंट्स हैं, आप उनको पढ़ा रहे हो। कहा जाता है व्हेन यू टीच समबडी आपको ज्यादा याद रहता है। एंड व्हाइट बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाओ, टीचर बन जाओ, रोल प्ले करो। उसके बाद जो स्ट्रैटेजी है दैट इज ट्रैफिक लाइट मेथड। ट्रैफिक लाइट आप सभी को पता है, जब आप पढ़ रहे होगे, जब आप रिवाइज कर रहे होगे, जो टॉपिक आपके सबसे स्ट्रांग है, जो आपको पता है कि भाई इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा, तो उसको ग्रीन मार्क कर दो। इसका मतलब क्या होगा कि आपको बस वंस अ वीक ही रिवाइज करना है। लेट्स से अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर आपको लग रहा है कि शेक्सपियर की क्रोनोलॉजी आपको याद हो गई है, तो आप उसको ग्रीन मार्क कर दो, हफ्ते में बस एक बार रिवाइज करना है। अब जो येलो है दैट मींस मीडियम, रिवाइज 2 to 3 टाइम्स। अगर आपको लग रहा है कि आपको पेपर 2 जॉन मिल्टन, ठीक है, या पेपर 1 में आपको लग रहा है प्रॉफिट लॉस वाला जो टॉपिक है वो इतना अच्छे से आपको नहीं हो पाया, तो आपको उसको 2 से 3 टाइम रिवाइज करोगे वीक में। फिर जो रेड है दैट इज वीक एरिया, रिवाइज डेली अंटिल मास्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, आपको लग रहा है कि ये एरियाज आपके वीक है, कैलकुलेशन आपके वीक है, तो आप क्या करोगे, आप डेली प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर आप टाइम दे दो इनको। फिर हमारे पास एक चीज और है, 90 डे वॉल कैलेंडर। ऐसा कैलेंडर आप बना लो, ठीक है, इसको गोल अचीवर कैलेंडर कहते हैं। जैसे ही आपने डे 1 का टास्क कंप्लीट कर लिया, उसको ऐसे क्रॉस कर दो, डे 2 का कर लिया, क्रॉस कर दो। इससे क्या होगा कि जब भी आपके सामने कैलेंडर लगा रहेगा, आपको मोटिवेशन फील होगा कि भाई अब तो इतने कम दिन रह गए, मैं जल्दी कर लूंगा, बस इस दिन का भी टारगेट मुझे खत्म करना है, सो दैट इसमें मैं क्रॉस कर पाऊं, राइट। तो लुकिंग एज अ कॉन्टिन्यूअस टिक्स
मोटिवेट्स यू एंड यू वोंट मेक ब्रेक द चेन। इससे क्या होगा, आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। एंड आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है। एंड स्पेशल टिप फॉर मोटिवेशन एंड बीटिंग प्रोक्रास्टिनेशन, ये स्पेशल टिप है। अब ऐसा तो हो रहा है कि जब आप लगातार पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। कभी किसी बेस्ट फ्रेंड का फोन आ गया कि आजा अमन घूमने चलते हैं, पढ़ाई होती रहेगी, आपको भी लगेगा यार एक दिन से क्या होगा। या कोई और डिस्ट्रैक्शन, घर में शादी हो गई, या आपका मन कर गया मैं थोड़ा सा फोन चला लूं, ठीक है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लूं, तो आपको क्या करना है, तो यू हैव टू पुट वॉलपेपर ऑफ योर पेरेंट्स और समवन यू डीपली रिस्पेक्ट ऑन ए मोबाइल फोन। अपने मोबाइल फोन पे अपने पेरेंट्स की वॉलपेपर लगा लो। क्यों? जब भी आप फोन को यूज करोगे पढ़ाई छोड़कर, जब भी आप मार्केट जाना चाहोगे तो ऑब्वियसली फोन साथ लेके जाओगे, और फोन उठाओगे तो आपको तुरंत अपने मम्मी पापा की फोटो दिखेगी, तो वो आपको एक रिमाइंडर देंगे कि आपको पढ़ना है। क्यों? बिकॉज आपको जेआरएफ खुद से ज्यादा अपने पेरेंट्स के लिए करना है। तो जब आप उनकी फोटो देखोगे आपको एक रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ये जेआरएफ चाहिए ही चाहिए। आस्क योरसेल्फ, एम आई वेस्टिंग टाइम और एम आई वर्किंग हार्ड टू मेक देम प्राउड? अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए क्या उतनी मेहनत कर रहा हूं? जब आप बार बार वॉलपेपर पर उनकी फोटो देखो आपको खुद शर्मिंदगी होगी एंड आप पढ़ाई करोगे। द स्मॉल हैक वर्क्स लाइक अ इंस्टेंट पुश टू गेट बैक ऑन ट्रैक, राइट? तो ये थी सारी टिप्स। एंड यस, जेआरएफ इज राउंड द कॉर्नर, जेआरएफ वेरी वेरी सून। एंड प्लीज आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। फिर भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ आप डिस्कस करना चाहते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर या मेरे टीम का नंबर मिलेगा। आप किसी भी टाइम कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। मैं बहुत दिल से चाहता हूं आप सभी का इसी अटेम्प्ट में जेआरएफ हो, और जो कि होगा भी, ठीक है, बहुत जल्दी होगा। ठीक है, बस अब एक बार मैंने आपको बोला था कि मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन काम करती है। एक बार हम सभी मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव ग्रैब्ड दिसंबर 2025 जेआरएफ। एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, यस यूनिवर्स, आई हैव ग्रैब्ड दिसंबर 2025 जेआरएफ, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, ऑलराइट लर्नर्स, एंड ऑल द बेस्ट। एंड यस, बहुत जल्दी आप सभी मुझे फोन करने वाले और ये बताने वाले हो कि सर हमने जेआरएफ कर लिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे प्रोडक्टिव वीडियोस आती रहेंगी।